वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रमनीक सर, आपको जैसे कि पता है मैं मैथ्स करवा रहा हूँ। मैथ्स में हमने परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है। पार्ट वन में क्या था हमारा? बेसिक्स। अगर जिनको बेसिक्स नहीं पता, प्लीज़ आप वीडियो देखिए फर्स्ट वाली, तो आपको अच्छे से पता चल जाए बेसिक्स क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अब हम सेकंड पार्ट करेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज। ओके स्टूडेंट। अब देखिए पार्ट सेकंड में क्या है, मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े करवाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हमने सोल्व करना है उनको। मैथ्स में कई टर्म्स होती हैं, जैसे इज है। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन की, देखिए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है आप सब सब लोगों ने कर लिए होंगे। अगर जिनको नहीं पता चला तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है? अगर कुछ भी समझ ना लगे तो। अब आज से देखिए, पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई। इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है आपको मैंने पहले भी समझाया है। क्वेश्चन का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से जाना है तो आपको आंसर करने में बहुत इजी होगा। अब क्वेश्चन में क्या है, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई। इफ एक्स इज का मतलब क्या होता है? इज का मीन होता है इक्वल टू, मैथ्स की टर्म में इक्वल टू मीन होता है। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई। 80% ऑफ वाई, ठीक है। जैसे अब इक्वल टू था, इज का मतलब इक्वल टू है, ऐसे ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। इसको आप प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए। मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। if x is equal to 80% of y, what percent of x is y? क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आप देखिए x की अब मैंने वैल्यू क्या निकाली, 80% ऑफ y। 80, अब मैंने आपको बताया परसेंट का मीन क्या होता है, बाय 100। परसेंटेज ऐसे सोल्व होता है। ऑफ का आपको बता दिया, मल्टीप्लीकेशन। अब y, इसको सोल्व किया मैंने, क्या आ गई वैल्यू मेरी? 4/5। 4/5 ऑफ y। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। अब देखिए इसको अब मैं कैसे सोल्व करूंगा। अब मेरी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 4/5 वाई। अब मैं लिख सकता हूं x/y इज इक्वल टू 4/5। ओके। अब देखिए x/y इज इक्वल टू 4/5। अब उन्होंने पूछा क्या, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। अब y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 4 है। अब देखिए मैं आपको अब वही हमारा पुराने वाला कंसेप्ट आ गया। उन्होंने पूछा है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब मैं लिख सकता हूं कि मेरी पूरी 100% की वैल्यू 5 है, और मैं लिख सकता हूँ 5 की वैल्यू मेरी 100% है। अब मुझे जिन जिन लोगों ने मेरी पार्ट फर्स्ट वीडियो देखी, अब बताइए इन दोनों में से कौन सा अब मैं लिख सकता हूं। मैंने आपको जैसे कि बताया था, अगर परसेंटेज गिवन हो तो मैं ये यूज करता हूँ, 100% इज इक्वल टू 5। और जो भी उन्होंने वैल्यू दी है मुझे कि 20% निकालो, 80% निकालो, 45% निकालो, वो मैं फिर ये यूज करता हूँ। अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। और मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, 4, और वाई की क्या है, 5। अब मैं ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। अब देखिए ये लाइट रहेगा, मैं आपको ब्लू, ठीक है। अब देखिए, अब 5 की वैल्यू मेरी 100 है, और 4 की कितनी है, 100/5 इंटू 4। इसको सोल्व किया मैंने, मेरी वैल्यू क्या आ गई, 80। इसका क्या हो गया, मेरा आंसर क्या हो गया, 80%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता लगा? नहीं पता लगा, एक बार देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, हमने ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे ये हमने सब कर लिए हैं। अगर जिसको कोई भी, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या था मेरा, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, देन फाइंड द देन फाइंड परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक्स इस सब को मैथ्स की टर्म में लिख लिया। इन्होंने क्या बोला, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, मैंने लिख लिया एक्स इज 80% ऑफ वाई। ओके। अब देखिए एक्स की अब मैंने वैल्यू निकाली, मेरी रेशियो में वैल्यू क्या आ गई, x/y इज इक्वल टू 4/5। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ सबको समझ में लगी होगी।
अब आगे देखिए, अब मैंने अपना वही सेम मेथड, यही मैंने मेथड आगे चलाना है, तो प्लीज इसको आराम से ध्यान से समझिएगा। अब मैंने क्या लिखा, पाई की वैल्यू मेरी अगर 100% है, 4 की निकालनी है क्योंकि उन्होंने एक्स पूछा है, तो 4 की निकालनी है, 4 की मैंने निकाल के 80% मेरा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, if 8% of x is same as 4% of y, then 20% of x is same as। आप कर सकते हो, मुझे पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए एक बार मैं आपकी हेल्प करता हूँ, बाकी आप लोग करोगे, ठीक है। अब देखिए, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, मैंने आपको क्या बताया, ऑफ का क्या मतलब है, ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, इक्वल टू। ओके, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए। अब मैं लिख सकता हूं 8% ऑफ x इज, देखिए ऑफ लिख दिया, इज का, इज के सामने मैंने क्या लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया, इज सेम एज 4% ऑफ y, 4% ऑफ y। अब मैंने आपको क्या बताया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और इज का मतलब इक्वल टू होता है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 8/100, परसेंट को मैंने ओपन कर लिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4, फिर मैंने इसको ओपन कर लिया, ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई, ये सॉल्व कर लिया। अब आपको ये कैलकुलेशन में अच्छे से, मुझे पता है आपको सब लोगों को आती है, जिनको नहीं आती प्लीज थोड़ा गौर कीजिएगा। 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब देखिए उन्होंने पूछा क्या था, देन 20% ऑफ x इज सेम एज, 20% x का किस क्या होगा। अब देखिए, अब मैं लिख सकता हूँ 8x इज इक्वल टू 4y, और मैं लिख सकता हूँ x/y इज इक्वल टू 4/8, और मैं लिख सकता हूँ 1/2। ओके, अब देखिए उन्होंने क्या बोला, देन 20% ऑफ x इज सेम एज। अब x की अगर वैल्यू 20% है तो y की बताइए क्या होगी। अब 1 की वैल्यू क्या है, 20%, और y, और 2 की क्या होगी, सिंपल क्वेश्चन, 2 की क्या होगी, 20/1 × 2 इज इक्वल टू 40%। समझे आप, कितना इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पे, यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, तो क्या आएगा आंसर, 40%। 40% हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझ गए, ऑप्शन ये मे भी यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इसमें। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर। अब इन्होंने क्या बोला है, ऑफ ए नंबर। अब नंबर को क्या हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, नंबर मैंने ले लिया x। अब उन्होंने क्या बोला, इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, 120 इज 20%, को मैंने ओपन कर लिया, अब मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर x मान लिया। यहां तक सबको पता लगा। अब देखिए आगे, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, 120% उसकी क्या वैल्यू होगी। इसको सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब मैंने यहाँ से ये सोल्व किया, क्या आ गई वैल्यू मेरी, x की वैल्यू आ गई 12×5 = 60 एंड 600, x की वैल्यू 600 आ गई। और उन्होंने पूछा कि 120% ऑफ ए नंबर। अब फिर वही हमारा अपनाने वाला मेथड, अब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी x की वैल्यू 600 है, उन्होंने 120% की वैल्यू दी है, और मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कोई भी नंबर अपने आप में पूरा 100% होता है, उन्होंने 120% की निकालनी है, तो हम वो निकाल देते हैं, सिंपल। मैं लिख सकता हूँ मेरे पूरे 100% की वैल्यू क्या है, 600, और 120 की निकालनी है, बिल्कुल सिंपल। उम्मीद करता हूँ आपको
समझ में आ रही होगी वीडियो? बिल्कुल इजी है, इसको मैंने सॉल्व किया। 12 6 द 72 एंड 720 इज माई राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको समझ में लगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क भी है, ये आपको हमारे ऑनलाइन ऐप पे मिल जाएगी। सीबीसी एग्जाम गुरु हमारी ऐप का नाम है, तो आप प्लीज़ इसको इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। सीबीसी एग्जाम गुरु, एग्जाम गुरु, ये आप डाउनलोड करिए और आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और आपने ये प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो भी ज्वाइन करना है, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू। उम्मीद करता हूँ आप ये कर पाओगे, कोई बात नहीं, मैं ये हेल्प कर देता हूँ। इफ p% ऑफ p इज 36, आप कंफ्यूज हो गए कि p यहाँ पे भी दे दिया, p यहाँ पे भी दे दिया, अब इसको कैसे सोल्व करें? अरे बच्चे बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। आपने जैसे जैसे लिखा है क्वेश्चन में, जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे लिखता जाना है, आंसर अपने आप निकलेगा आपका। देखिए p%, परसेंट को मैंने ओपन किया बाय 100, बिल्कुल इजी। ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। p लिख दिया मैंने। इज का मीन इक्वल टू, बिल्कुल इजी, 36। ये आ गई वैल्यू मेरी, यहाँ पे सबको पता लगा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, अब p इंटू पी क्या होता है? पी स्केयर, आप सब लोगों को पता है। पी स्केयर यहाँ पे और 100 उधर उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई, 36 इंटू 100। अब पी स्केयर की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 3600 आ गई। और जो ये स्केयर रूट था, और ये जो स्केयर रूट था मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा? इधर अंडर रूट। सब लोगों को पता है, अगर नहीं देखा तो मेरी सिंप्लीफिकेशन में ये आपको मैं समझाऊंगा, सर्ज एंड इंडिसेस में कराऊंगा, ये स्केयर कैसे अंडर रूट बनता है, सब कुछ करवाऊंगा। आप फिलहाल देखिएगा, इसको मैंने सोल्व किया। 3600 को कैसे मैं लिख सकता हूँ? 60 इंटू 60, और अंडर रूट में है, और 2 टाइम्स क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो गया है, और एक उसका बाहर आ जाएगा। 60 इज माई राइट आंसर। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। आप लोगों को पता लगा, बिल्कुल इजी है। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे आप उसको लिखते जाओ, आपका आंसर खुद ब खुद निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला आप कर सकते हो खुद, ये आपका होमवर्क है, ये भी आप कर सकते हो। फ्रैक्शन वाला मैंने उस दिन करवा गया था, ये भी आप कर पाओगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। इजी है करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, आप प्लीज़ करिए, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। अब देखिए आगे, ये बिल्कुल बेसिक्स थे। अब आगे स्टेटमेंट वाले, जो कोई भी, अब जैसे राम की सैलरी उससे ज़्यादा है। अब मैंने समझाने के लिए आपको एक ऐसी रैंडम एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है राम, ठीक है। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, एक राम है, एक श्याम है। ओके, एक राम है, एक श्याम है। ये क्वेश्चन सामने ही है, चलो कोई बात नहीं, ये बाद में करूँगा, पहले आपको टॉपिक समझा देता हूँ। ये एक राम है, एक श्याम है, और राम की सैलरी बोल रहा है श्याम से, मैं बोल देता हूँ 80% ज़्यादा है। 80% ज़्यादा है, इसका मीन क्या हुआ? अगर श्याम की 100 है तो राम की क्या हो जाएगी? 180। ओके, मैं मान लेता हूँ मेरे श्याम की, जो श्याम था उसकी सैलरी है 100, और मैंने क्या बोला है? राम की 80% ज़्यादा है। 80% ज़्यादा है। अगर श्याम की 100 है तो राम की कितनी हो जाएगी? 180। और क्वेश्चन क्या आएगा? अब बताइए कि श्याम की राम से कितनी कम है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा। मैंने, दो लोग हैं राम और श्याम, क्वेश्चन में क्या बताया कि राम की सैलरी श्याम से 80% ज्यादा है। मैंने श्याम की कोई भी सैलरी मान लेता हूँ, कोई भी सैलरी आप मान लो, 100 मानोगे, उससे क्या इजी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था? राम की श्याम से 80% सैलरी ज्यादा है, और बताइए श्याम की राम से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन ये है। अब मैं लिख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे मान ली श्याम की 100% सैलरी, 100 उसकी सैलरी थी, राम की 180 होगी। अब देखिए राम, अब क्वेश्चन क्या था? श्याम की राम से कितनी कम है। बारीकी से देखिए, ये डीआई में बहुत यूज होगा।
डाटा इंटरप्रिटेशन में यही सेम कंसेप्ट, इसलिए आप अभी ध्यान दीजिए। अब मैं अब राम की सैलरी बताइए कितनी ज्यादा है? 80। 80 मोर है, 80% मोर है। किससे है मोर? शाम से। यही सिंपल सा फंड है, आपने समझ भी लिया और क्वेश्चन हो भी गया। अब देखिए कैसे हुआ। अब मैं लिख सकता हूं कितनी ज्यादा है, 180 माइनस 100, इतनी मेरी राम की सैलरी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बाय फ्रैक्शन में क्या आ गई, जिससे ज्यादा या जिससे कम हो, बाय 100। ये मल्टीप्लाई मेरा क्या हो गया, परसेंटेज का, क्योंकि उन्होंने पूछा परसेंटेज में कि शाम की राम से कितनी परसेंटेज कम है, ये परसेंटेज का साइन हो गया। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा मैंने क्या किया है, उसका क्या मतलब है। ये मेरा परसेंटेज का हो गया। अब उन्होंने क्या पूछा, शाम की राम से कितनी कम है, कितनी कम है भाई, 180 माइनस 100, क्योंकि 180 राम की है और शाम की कितनी है, 100 है। और मैंने ये कर दिया 180 माइनस 100। और शाम के कंपैरेटिवली पूछा कि शाम की बताओ ना कितनी कम है, बाय 180। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे 180 आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 180 आएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है ना शाम की राम से कितनी कम है, तो राम के कंपैरेटिवली हम सोल्व करेंगे ना। तो राम की बाय 180 आएगा, इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके क्या आएगा, 80 बाय 180 इंटू 100। इसको अब मैंने सोल्व किया, क्या आ जाएगा, 4/9। मेरा क्या आ गया, 400/9% मेरी सैलरी राम से कम है शाम की। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होगा ब्लंडर सा हो गया सब कुछ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप देखोगे बिल्कुल आपको इजी लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए समझ में लगा? एक बार चलो इसको गो थ्रू होते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, एक बंदा राम है, शाम है, राम की 80% ज्यादा सैलरी है शाम से, तो मैंने शाम की सैलरी 100 ले ली, राम की 180 ले ली। अब उन्होंने पूछा है शाम की राम से कितने परसेंट कम है। अब मैंने कितने परसेंट कम है, 180 माइनस 100, 80 तो कम है। ठीक है, किससे कम है, राम से कम है, बाय 180 इंटू 100% का आ गया। इसको सोल्व किया, 400/9% मेरी वैल्यू आ गई, और यही मेरा करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग रहा होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, इंटरेस्ट में पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा और जल्दी समझ में आएगा। इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आ रही है तो। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, द सैलरी ऑफ राम इज 25% मोर देन द सैलरी ऑफ मोहन। ओके, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे राम है और मेरा एक मोहन है। ठीक है, एक बंदा राम है, दूसरा मोहन है। उसने क्या बोला है, राम की 25% ज्यादा है मोहन से। तो मैं मोहन की कुछ भी मान लेता हूं, मैंने 100 मान ली, आपने भी 100 मान लिया है। 100 से प्लस माइनस करना बहुत ईजी है। और राम की कितनी सैलरी बताइए, 25% ज्यादा, तो कितनी होगी, 125 होगी। ठीक है, 100 तो है ही, उसकी 25 ज्यादा है तो 125 होगी। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ मोहन लेस देन द सैलरी ऑफ राम। मोहन की राम से कितनी परसेंट वैल्यू, जो सैलरी है वो कम है। सेम कंसेप्ट है, कितनी कम है, आप बोलोगे सर 125 माइनस 100, इतनी सैलरी कम है, कितनी, 25%। बिल्कुल 25% कम है, किससे कम है, राम से कम है, बाय 125। समझे आप 125 क्यों आया? बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि ये सर ये 125 आया कैसे। देखिए कभी भी कुछ भी अगर कुछ प्लस माइनस करना हो, अगर उसने पूछा है कितनी कम है या फिर कितनी ज्यादा है, ठीक है, तो हम जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है ना उसको क्या मानते हैं। अगर जो भी पूछा है, उसने पूछा है कि कितनी कम है, कम किससे होगी, ऑब्वियसली राम से कम होगी सैलरी, तो वो राम की फ्रैक्शन नीचे आएगी मेरी डिनोमिनेटर में। इंटू 100 आपको पता है परसेंटेज है, इसको सोल्व किया, 25 5 125, इसको सोल्व किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 20%। तो मोहन की राम से 20% कम सैलरी है, ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में लगा होगा। अब देखिए आगे, ये सिंपल कंसेप्ट था। अब थोड़ा सा, अब देखिए, अब क्वेश्चन आगे करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने विदाउट एनी टेंशन, आपने बस समझना है। जितना समझोगे क्वेश्चन बाद में करना आराम से, पहले आपका काम सिर्फ ये है कि आप समझो। जितना आप समझोगे क्वेश्चन उतनी जल्दी होगा। ये मत टेंशन लीजिए क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे से, क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप सिर्फ पहले समझो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ए बॉय इज आस्क्ड टू फाइंड 17.5% ऑफ ए नंबर। एक लड़के को 17.5% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 17.5% निकालने को बोला गया। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट, उसकी बजाय ही फाउंड 21% ऑफ दैट नंबर।
उसने क्या, उसको बोला गया था कि बेटा 75% तो किसी नंबर का निकाल, उसने क्या बाय मिस्टेक 21% निकाल दिया। तो उसका आंसर में ऑब्वियसली गड़बड़ होगी, क्योंकि निकालने को तो 17.5% बोला है, उसने निकाल 21 दिया, और आंसर में क्या हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्या 210 नंबर की, एंड द आंसर वॉज 210 मोर देन द ओरिजिनल आंसर। अब मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने ये मोर देन क्यों बोला है, बता सकते हो आप? देखिए, उसको बोला था 17.5% निकालने को, उसने निकाल दिया 21%, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वैल्यू उसकी ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आई है? 210। अब मैं लिख सकता हूं ये बात, अब ध्यान से देखिए, 21% निकालने को बोला गया था। चलो पहले मैं आपको सिर्फ समझाता हूं। बोला गया था 21% निकालने को किसी नंबर का, वो मैंने नंबर क्या बोला है, 21% ऑफ x, और उसने क्या निकाल दिया, 17.5% ऑफ ए नंबर। उसने क्या निकाल दिया, 17.5% ऑफ नंबर। सेम नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, सेम नंबर है, कोई यहाँ पे डिफरेंट नंबर नहीं है, तो मैंने सेम नंबर माना हुआ है, क्या, एक्स एक्स। ये देखिए, एक्स और एक्स, और आंसर क्या उसका 210 ज्यादा आया, मोर आया, तो मैं लिख सकता हूं जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू ज्यादा है, इससे कितनी वैल्यू ज्यादा है, 210, तो मैं लिख सकता हूँ 210 इक्वल टू में आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा का मतलब माइनस, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, और ये वैल्यू क्या होगी मेरी, लेस देन होगी। तो इनका डिफरेंस की वैल्यू दी है 210, समझ पा रहे हो आप? तो इसको सोल्व कर लीजिए। 21 21% परसेंट का बाई 100 आ गया, ऑफ का मतलब आपको बताया मैंने, x माइनस 17.5 को मैंने जब ओपन किया 10 पॉइंट का आ गया, बाई 100 परसेंटेज का आ गया, ऑफ का मतलब आपको बताया मैंने 210। इसको मैंने सोल्व किया, सोल्व कर लीजिए। 21x, जीरो इधर कर दी एलसीएम लेके, माइनस 175x, तो इधर जो मेरा डिनोमिनेटर में क्या था, 1000 आ गया, इधर भी 1000 आ गया, तो इधर क्या आ गया, 210। जब इसको सोल्व किया मेरी वैल्यू क्या आ गई, 210 माइनस कितना आ गया, 35x इज इक्वल टू 210 इंटू 1000, उधर मल्टीप्लाई हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 7 5 दा 7 3 दा 5 6 दा, x की वैल्यू क्या आ गई, 6000, और उसने निकालने के क्या बोला था, 17.5%, तो इसका 17.5% निकाल लीजिए, बिल्कुल इजी है। और 17.5 कैसे निकालेंगे आप देखिए, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, 100% की वैल्यू क्या है मेरी, 6000, और 17.5 की क्या आएगी वो आप सोल्व कर लीजिए, 6000 बाई 100 इंटू 17.5/10, ये पॉइंट का आ गया। इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। समझे आप? बिल्कुल इजी है, एक बार देखिए, बिल्कुल इजी लगेगा, कुछ इसमें टफ नहीं है। किसी लड़के को बोला गया 17.5% निकाल किसी नंबर का, उसने बाय मिस्टेक किया, क्या किया, 21% निकाल दिया। जब उसने 21% निकाला तो उसकी 210 वैल्यू ज्यादा आ गई, तो 210 वैल्यू ज्यादा आ गई, उसने बोला कि हमें एक्चुअल आंसर बताइए आप। तो मैंने क्या बोला, मैंने पहले 21% की वैल्यू निकाल दी और 17.5%, उसने क्या बोला कि 210 मेरी ज्यादा वैल्यू आई है, तो मैंने माइनस कर दिया, और मैंने जब सोल्व किया मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये 6000 वैल्यू आ गई, और इसका मैंने 17.5% निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में लग रही होगी। अब देखिए, ये आपका होमवर्क है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप कर पा कर लोगे। ए पर्सन wants to find 3.5% of a number, instead of that he found 5.5% of that number and the answer was 220। ओके, अब देखिए, किसी बंदे को बोला गया था 3.5% निकाल, उसने क्या किया, 5.5 निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए, और आंसर में क्या गड़बड़ी होगी, 220 की गड़बड़ होगी। अब उसने बोला कि एक्चुअल बताए हमें। अब देखिए, वो पहले मैंने जो आपको मेथड बताया था वो थोड़ा समझाने के लिए मेथड था, अब इसका शॉर्टकट देखिए। अब मैं, अब देखिए ध्यान से देखिए, शॉर्टकट आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप पहले मेरी बेसिक वाली वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। अब मैं लिख सकता हूँ 5.5% ऑफ x माइनस 3.5
5% ऑफ एक्स। मेरी करेक्शन कितनी हुई है, मिस्टेक क्या हुई है, 220 की, 220 की वैल्यू हुई है, मिस्टेक हुई है। इसको सॉल्व करना है, उसने क्या है एक्चुअल आंसर बताना है। एक्चुअल क्या, मेरा 3.5% की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए शॉर्टकट, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5.5, परसेंटेज है, परसेंटेज को परसेंटेज रहने देता हूँ एक्स, ओके, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको पता ही है 3.5% ऑफ एक्स, ओके। अब देखिए 220, अब इसको मैंने सोल्व किया, 5.5 माइनस 3.5 कितनी आ गई वैल्यू, 2.0, या फिर मैं बोल सकता हूँ कितनी वैल्यू आ गई अकेली 2%। अब 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 220। अब उसको निकालने के क्या बोला है 3.5, सिंपल, 2% की वैल्यू मेरी है 220 और 3.5 की क्या होगी, सिंपल क्या होगी 220/2 इंटू 3.5। देखा कितना इजी हो गया शॉर्टकट। अब इसको सोल्व करना है हमने, जो भी हमारा आंसर आएगा बाय 10 आप देख लीजिए, ये इसका ये कट जाएगा, बाय 10 इसका आ जाएगा, और 0 से 0 कट गई, और 35 11 का कितना हो गया, इसको आप कर लीजिए 385। तो मेरा 385 करेक्ट आंसर हो गया। समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल इजी है, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी है। पहले मैंने आपको लॉन्ग मेथड में बताया, अब ये शॉर्ट है। अब देखिए एक बार समझा देता हूँ, शॉर्ट मेथड है थोड़ा। ए पर्सन, किसी बंदे को बोला 3.5% निकाल, उसने निकाल दिया 5.5%, और आंसर में क्या गड़बड़ी होगी 220 की। अब देखिए एक्चुअल आंसर निकालना था, मैंने क्या किया 5.5% माइनस 3.5%, करेक्शन कितनी हुई है 220, मिस्टेक 220 की हुई है, मेरी वैल्यू आ गई 2% की 220, ओके। अब मैंने निकालनी 3.5 की, डायरेक्ट मैंने निकाल दी, 2% की वैल्यू 220 है, 3.5 की कितनी आ गई 385। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको हर टाइप के एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, और बाकी आपको होमवर्क के लिए दूंगा। और मैंने आपको जैसे पहले ही बता ही दिया कि हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से मिल जाएगी आपको, सीबीसी एग्जाम गुरु करके, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना फाइल, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग पंजाब में तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो उनके लिए बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पंजाब में बहुत आ जाते हैं। अब देखिए, अंजू गॉट 180 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, ओके। इफ द पासिंग मार्क इन एन एग्जाम इज 30%, अगर पासिंग मार्क 30% है, तो बताइए कि टोटल मार्क्स कितने होंगे एग्जाम में। आपको फिर मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले समझना है, आंसर बाद में पेन उठाना है आपने। अब उसने क्या बोला, अंजू ने स्कोर कर लिए 180 मार्क्स, इतने मार्क्स लेने के बावजूद भी वो फेल कितने से होगी 30 मार्क्स से, और जो मेरे पासिंग मार्क्स थे वो 30% थे। अब देखिए, अब देखिए बिल्कुल इजी वे में कराऊंगा। अंजू के स्कोर कितने आए 180, ओके। अगर वो 30 नंबर से फेल हुई, अगर वो 30 नंबर और ले लेती तो वो पास हो जाती, ठीक है। अब देखिए 180 मार्क्स उसने सिक्योर किए हैं, 30 से फेल हो गई, मैं उसको 30 मार्क्स और दे देता हूँ, मैं उसको पास करवा देता हूँ। ये देखिए 180 उसके थे, मैंने 30 मार्क्स उसको और दे दिए, 30 मार्क्स दे दिए, अब वो हो गई पास। और पासिंग मार्क्स हमें बताए हुए हैं क्या 30%। मैं लिख सकता हूँ जो मेरी 180 प्लस 30 की वैल्यू है, ये 30% के इक्वल है। समझ रहे हो आप कितना ईजी है ये। एक बार और देखिए, 180 मार्क्स उसके आए, और वो फेल होगी 30 मार्क्स से, मैंने उसको क्या किया 30 मार्क्स और दे दिया, उसको पास करवा दिया। और क्यों मैंने करवाया, क्योंकि मुझे पासिंग मार्क्स की परसेंटेज वैल्यू पता है, मुझे पासिंग मार्क्स की परसेंटेज वैल्यू पता है, इसलिए मैंने 30 मार्क्स और देके उसको पास करवा दिया। और जो ये पासिंग, और जो ये अभी मेरे आए हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं, और ये क्या है मेरी पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब देखिए, अब तो क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं गया, और अब उन्होंने क्या पूछा, टोटल मार्क्स पूछे हैं, टोटल मार्क्स निकाल दीजिए। अब मैं लिख सकता हूँ 30% की वैल्यू मेरी 210 है, और मेरी 100% की, अब पूरे मार्क्स तो कितने 100% ही होंगे, आपको पता ही है, 210/30 इंटू 100। और मैंने जब इसको सॉल्व किया, मेरी 700 वैल्यू आ गई,
मतलब कि इसके 700 उसके टोटल मार्क्स थे, उसमें से उसने 180 मार्क्स सिक्योर किए थे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक और, अब यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा है टोटल मार्क्स, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अंजू ने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे, अंजू ने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे बताइए, कितने परसेंटेज मार्क्स, मार्क्स तो बताए हुए हैं, परसेंटेज मार्क्स पूछे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, 30% की वैल्यू मेरी 210 है। ओके, अब ये देखिए, अब यहां से कंसेप्ट उठेगा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। 30% की वैल्यू क्या है मेरी 210। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो कि अंजू के बताइए कितने परसेंट है मार्क्स से। आप ये नहीं करोगे कि सर हमने पहले 100% निकाल दिए, 700% में टोटल मार्क्स आ गए, 180 से मैं निकाल लूंगा। बिल्कुल करेक्ट मेथड है, बट उससे क्या टाइम होगा, टाइम क्यों लगेगा, पहले आप टोटल मार्क्स निकालोगे, टोटल मार्क्स निकालोगे, फिर आप उसके मार्क्स जो है उसकी परसेंटेज निकालोगे, तो ये थोड़ा लेंथी है, क्योंकि ये चीज तो पूछी ही नहीं है हमने, ये चीज पूछी नहीं तो हमने निकालनी क्यों है। ठीक है, अब देखिए, मैं ये यहां तक आपको समझ लगा, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दिया, थोड़ी सी ज्यादा हो गई है रब। अब देखिए, अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखिए, मैं लिख सकता हूं मेरे 210 है, उसकी क्या है, 30% वैल्यू है। ओके, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, बेस मैंने अपने पार्ट 1 में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो वही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 210 मेरे मार्क्स थे, उसकी वैल्यू मतलब परसेंटेज में क्या है, 30%। तो अंजू ने कितने से, क्योंकि 180 की वैल्यू निकालनी है, कितना इजी है, क्यों, अगर उसने टोटल मार्क्स ही पूछे ही नहीं है तो हमने क्यों निकालनी है। 210 की 30% है, 180 उसके सिक्योर किए, 180 की परसेंट निकालनी, 30/210 इंटू 180। ओके, और ये इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, जो भी मेरी वैल्यू आएगी, 180/7% उसके मार्क्स आए थे। ओके स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर है कितना आ जाएगा, 7 टू द 14 25.7% मार्क्स उसने सिक्योर किए थे, और पासिंग मार्क क्या था, 30%। देखिए बिल्कुल पासिंग से कम ही है ना, यही कंसेप्ट है सारा, बिल्कुल इजी है, आपको ये करवा दिया। बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, अगर आपको नहीं समझ लगा तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए। अब देखिए आगे, कंसेप्ट आपके सारे ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे बनेंगे, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आराम से आप चिल मोड में पढ़ना है, जितना आप फ्रेश माइंड से पढ़ोगे उतनी जल्दी आपको आप कैप्चर करोगे, उतनी जल्दी आप ग्रैब कर पाओगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजदीप ऑब्टेन 20% मार्क्स, राजदीप के मार्क्स कितने हैं, 20% मार्क्स हैं, और फेल कितने से हो गया, इस बार 72 मार्क्स से फेल हुए, और इसने सेम, फिर आगे सेम बात बताई है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 30%, बताइए टोटल मार्क्स कितने थे। उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ। 20% मार्क्स आए हैं उसके, 20% मार्क्स उसने ऑब्जर्व किए हैं, फेल कितने से हो गया, 72 मार्क्स से, मैंने इसको 72 मार्क्स दिए, करवा दिया पास। 20% उसके मार्क्स आए थे, 72 मार्क्स से फेल हुआ था, मैंने उसको 72 मार्क्स दे दिए, अब ये पास है। अब ये मेरी पासिंग परसेंटेज वैल्यू है, कितनी, वो कितनी गिवन है मेरी, 30%। कितना इजी है ये, 30%, उसने टोटल पूछा है, टोटल मतलब उसने 100% की वैल्यू पूछी है, तो हम मैं निकाल लेता हूँ ये। अभी अब देखिए, कभी भी पूरे मैथ्स में क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज प्लस माइनस होता है, और नंबर से नंबर परसेंट, नंबर से नंबर प्लस माइनस होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आप ऐसे नहीं कि 20% प्लस 72 इसको प्लस किया और 92% बना दिया, या फिर 92 नंबर बना दिया, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। परसेंटेज से परसेंटेज प्लस होगा, परसेंटेज परसेंटेज ही प्लस माइनस होगा। ओके, अब देखिए 30% -20% इज इक्वल टू 72। अब उन्होंने पूछा कि टोटल मार्क्स मतलब 100%, अब मैं लिख सकता हूँ 10% आ गया, 10% की वैल्यू 72, और मेरे 100% की वैल्यू निकालनी है, 72/10 × 100। इसको सोल्व किया मैंने, क्या आ गई मेरी 720 टोटल मार्क्स थी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है, कोई भी डाउट हो आप मेरे को
बेझिझक कमेंट कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी सेंटर या फिर जो भी स्टेट का कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाएंगे। जिन लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो ये कैसे आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, मैं आपको पहले एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। आपको बताता हूँ, यहाँ पे शुगर है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्स एग्जांपल देता हूँ। एक विलेज है, एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन है 1000। एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन है 1000। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही कंसेप्ट मैं आगे प्रॉफिट लॉस में ही सेम यूज करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। अब देखिए, कोई विलेज है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है 1000। अब क्या है, उस विलेज की जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, पहले आप देखिए, पहले हम इंक्रीज देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि उसके ना फर्स्ट ईयर क्या हुआ, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी कितनी, 10% इंक्रीज होगी। ओके, अब उसने क्या बोला, फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज हुई, सेकंड ईयर क्या हुआ, फिर इंक्रीज होगी कितनी, 10%, सेम परसेंटेज। ओके, फिर इंक्रीज होगी। और उसने क्या पूछा कि बताइए 2 साल के बाद उस विलेज की क्या पॉपुलेशन होगी, उस विलेज में कितनी जनसंख्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर 10 + 10 20% हो गया, 20% इसका निकाल देंगे तो 1200 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जो लोग ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल रॉन्ग सोच रहे हैं। इसको, ये कंसेप्ट क्या है, या ये कंसेप्ट है सक्सेसिवली का। कौन सा, सक्सेसिवली। अब ये सक्सेसिवली वर्ड क्या होता है, जो मेरी 1 साल के बाद जितनी पॉपुलेशन थी उसका मेरी 10% इंक्रीज हुआ है। ओके, एक बार फिर देखिएगा, जो मेरी फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 10% जो इंक्रीज हुई थी, अब उस वैल्यू का मेरा 10% इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप 10% यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 10% यहाँ पे 20% इंक्रीज हुआ, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना मत कीजिएगा। अब देखिए, हम क्या इसको किस वे में करेंगे, कई लोग ऐसे कर रहे होंगे, सर देखिए फर्स्ट ईयर है, 10% इंक्रीज होगी, 1100 वैल्यू होगी, और इसका 10% निकाल दिया सर, 1110 होगी, तो आंसर क्या हो गया, 1210। बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल सही है, बट हर एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक इजी वे होता है। तो आप वो देखिएगा। अगर ये तो कोई बात नहीं है, 10% 10% ईजी वैल्यू है, अगर बोल देता 26.7% इंक्रीज हो रही है, तब आप कैसे कैलकुलेट करते, समझ गए आप मेरे कहने का। अब इसका वे देखिए, बिल्कुल इजी वे आपको बताऊंगा। अ, अब देखिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए, मैं इसको क्या करूंगा, जो मेरी 10% वैल्यू इंक्रीज हुई है किसके बिहाफ पे, अगर मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीज हुई है तो ये मैं 100 मान के चलूंगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरी 10%, अगर मेरी पॉपुलेशन में मान लेता हूं 100 थी, तो 10% इंक्रीज हुई, तो कितनी होगी मेरी, 110 होगी। 100 का 10% क्या होता है, 10। तो अब मैं क्या लेके चलूंगा, मेरे फर्स्ट ईयर की सैलरी, फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन क्या होगी, 110 बाई 100, 100 मेरी पहले थी। ओके, अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट ईयर की होगी मेरी। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, फिर मेरी 10% इंक्रीज होगी, परसेंटेज में फिर सेम कंसेप्ट लगाऊंगा, 100 थी और फिर बढ़ गई 110/100। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए, इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू, यहाँ पे अब आएगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो, और सामने क्या आएगी मेरी, जो उसने पूछा है आफ्टर वाली, कि आफ्टर कितनी, 2 साल के बाद कितनी होगी, या 4 साल के बाद, जो भी मतलब पूछा है वो आएगा आगे। ये मेरा कंसेप्ट है, इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, आपके बहुत आगे काम आएगा। इसी क्वेश्चन को मैं आपको आगे भी करके दिखा सकता हूँ, अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, सिंपल इंटरेस्ट में भी, प्रॉफिट लॉस में भी। अब देखिए कैसे, पहले आप हम मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे भी यूज होगा। अब देखिए, अब मैं क्या बता रहा हूँ, 110/100, आपको विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। ये मेरी फर्स्ट ईयर की होगी, ये सेकंड ईयर की होगी, बाई 100। पॉपुलेशन क्या थी मेरी, 1000।
इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट गई, ये कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, 11 11 1 2 1, और ये वाली 0 एक आ गई। तो मेरी पॉपुलेशन कितनी हुई? 1210। आंसर सेम आया है, बट ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, आपको बहुत हेल्प करेगा। इस कैसे हेल्प करेगा? अगर बढ़ रही है कम हो रही है, आप इसी कंसेप्ट से चलोगे, इसी कंसेप्ट से आपका आंसर सबसे कम टाइम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कैसे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ ये प्रॉफिट लॉस में कैसे काम आता। अगर मैं बोल देता हूँ कि कोई मोहन है, मोहन ने 1000 रुपीज की वैल्यू ली है, कोई भी कॉस्ट प्राइस कोई खरीद ली, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा। किसको? सोहन को। सोहन ने आगे रोहन को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे। तो बताइए रोहन ने कितने में परचेज किया? ओके, यहाँ पे सोहन ने कितने में बेचा, क्योंकि सोहन का सेलिंग प्राइस और रोहन का कॉस्ट प्राइस बिल्कुल सेम होगा। तो बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट लगेगा, मैं आपको फिर सेम ही बताऊंगा कि मैंने आपको वैसा करवाया था, और ऐसे सॉल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? और सेम कंसेप्ट मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बता देता हूँ कि कोई अमाउंट है 1000 रुपीज, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है पहले साल 10%, सेकेंड ईयर भी 10%, तो उसको निकालिए। बिल्कुल यही मेथड है। देखिए, एक परसेंटेज का मेथड आपके डिफरेंट डिफरेंट आगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होगा, इसलिए परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया। परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए यही वजह है एक। ओके स्टूडेंट, अब हम हमारे आते हैं क्वेश्चन पे। ये मेरा कंसेप्ट था, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए द पॉपुलेशन, चलो पहले ये देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 5% एंड 10% in the month of June and July. Now price of sugar is 69.30. Find the price of sugar 2 months before. देखिए बिल्कुल, अब तो मैंने आपको कंसेप्ट करवाई दिया। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। आपकी हेल्प कर देता हूँ, बाकी आप करोगे। अब क्या था? क्या था? जून और जुलाई में, जून में क्या हुआ? शुगर का 5% इंक्रीज हो गया, और जुलाई में क्या हुआ? 10% इंक्रीज हो गया। और ये सब इंक्रीज होने के बाद शुगर का प्राइस क्या हो गया? 69.30। अब उसने बताया है कि जो 2 महीने पहले जो प्राइस था ना वो बताइए। तो ये मैंने आपको बता दिया। पहले हमने क्या मानना है? 100 मानना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले सा जो जून में इंक्रीज हुआ 5% इंक्रीज हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ 105/100। ओके, इनटू फिर जुलाई में कितना इंक्रीज हुआ? 10%। फिर अगेन 100 का निकाल लो, कितना आ गया? 10 वैल्यू आ जाएगी, 10 प्लस कर दो 100 में, कितनी आ गई? 110। इनटू यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? जो मेरी प्रीवियसली वैल्यू है, प्रीवियसली वैल्यू इन्होंने नहीं गिवन नहीं है, इन्होंने क्या है, जो प्राइस उसका बढ़ बढ़ के जितनी वैल्यू हुई है वो गिवन है। इट्स मीन जो इक्वल टू लिखते हैं ना, ये वैल्यू वैल्यू गिवन है 69.30। तो ये वाली वैल्यू जो हमारी पहली वाली वैल्यू थी ये गिवन नहीं है, तो ये निकालनी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो, बिल्कुल ईजी है। 69.3 इंटू 100 बाय 105 इंटू 110। ये मेरा क्या होगा? ये कट जाएगा, और इसका 10 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए। अगर मैं इसको सोल्व करूं, 25 5 ज़ा 105, 25 3 ज़ा 63, 63 और 63 फिर आ गया 63, 25 63। इसको 11 3 10 3 आ गया। यहाँ पे 0 है, 0 मैंने इससे काट दी, एक 0 इससे काट दी, और 5 यहाँ पे काट दिया। तो मेरी वैल्यू क्या थी? 60 रुपीज थी पहले। तो जून में मेरा प्राइस बढ़ा 5%, जुलाई में बढ़ा 10%, तो वैल्यू 69.30 होगी। ये मेरा क्वेश्चन था, और मेरी 2 महीने वैल्यू क्या थी? 60। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? बहुत इजी वे है। अब देखिए आगे। अब देखिए द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2400 इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर क्या हुआ? 10% रिड्यूस होगी। सेकेंड ईयर क्या हुआ? डिक्रीज होगी, कितनी? 20% इंक्रीज डिक्रीज होगी। फिर और थर्ड ईयर क्या होगी? फिर रिड्यूस होगी 25%। बताइए क्या पॉपुलेशन थी? कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, सोल्व आप कर लेना। अब देखिए मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर क्या हुई? रिड्यूस हुई, कितनी?
10% हुई, तो मैं 10% रिड्यूस होगी तो क्या होगा 90 बाई 100। ये बात समझ में आई। अब आगे देखिए 10%, सेकेंड ईयर क्या हुआ 20% डिक्रीज हुई, तो 20 कितनी होगी 80/100 इंटू, अब थर्ड ईयर क्या हुआ 25%, तो मैं लिख सकता हूँ 75/100। और पॉपुलेशन पहले क्या थी 2400, इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए आप, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए यहाँ पे अगर होता डिक्रीज की वजह से होता है इंक्रीज, इंक्रीज तो मैं कैसे करता, कंसेप्ट सेम रहेगा, जहां पे इंक्रीज है आप इंक्रीज कर दो, बिल्कुल इजी है। 100 है, 100 से क्या हो गया 20 से इंक्रीज है, तो यहाँ पे क्या एक सिंपल सा आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको रब कर दिया तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 120। समझ गए, इसको सोल्व कर लो, कोई कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम ही रहेगा। जहाँ पे इंक्रीज है वहां पे इंक्रीज कर दीजिए, जहाँ पे डिक्रीज हो है डिक्रीज कर दीजिए क्वेश्चन। अब फिर एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है कि पहले साल में किसी विलेज की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, दूसरे साल डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज होगी, आप वैसे वैसे इंक्रीज डिक्रीज करते हो, अपना आंसर निकाल लीजिए। ओके स्टूडेंट, और आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट देखिए, ये आपको मिल जाएगी और पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपने ये सॉल्व करनी है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बोलूँगा हम वही क्वेश्चन करें जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 20% ऑफ 20%, ओके यहाँ पे कॉमा आना था, और ए पर्सन वुड बाय 2 लीटर लेस पेट्रोल फॉर ₹750, फाइंड ओल्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया। जब 20% बढ़ा तो एक जो व्यक्ति था, जो बंदा था, जो पर्सन था हमारा, वो 750 का डलवा रहा था, पहले 750 का डलवा रहा था। जब प्राइस बढ़ा 20%, वो उसी 750 में क्या 2 लीटर लेस डलवाने लग गया, 2 लीटर उसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी। अब बताइए कि ओल्ड प्राइस पेट्रोल का क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आज आज का बोलूं कि आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो ये यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आज आज के लेक्चर का। अब देखिए, अब मैं इसका करने का बहुत सारे वे हैं, जो मुझे अच्छा लगता है और जो सबसे इजी है, जो आपको समझ में आएगा, जिस मेथड से मैं करता हूँ वैसे ही हम करेंगे। अब देखिए, मैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ा 20%, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 750 का ही निकालता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैं 750 की ही वैल्यू निकालूंगा 20%। अब बताइए 20% ऑफ 750, अब ये पूछोगे कि सर ये आपने ऐसा क्यों किया। बेटा देखो बच्चों, मैंने ऐसा क्यों किया है, 750 की जो मैं 20% वैल्यू निकालूंगा, उस वैल्यू में वो 2 लीटर क्या है कम, कम परचेज कर रहे हैं, कम डलवा रहे हैं अपनी बाइक, टू व्हीलर जो भी है, फोर व्हीलर, ठीक है। तो अब मैं क्या 20% निकालूंगा 750 का। अब ये आपको निकालना आता है कैसे, 750 की 20% वैल्यू क्या हो जाएगी 150। जिनको नहीं पता, आपको पता है अच्छे से कैसे सॉल्व करते हैं, अगर नहीं पता तो प्लीज आप मेरे फर्स्ट वीडियो देखिए। अब 750 का 20% कितनी आ गई 150, उस 150 में वो 2 लीटर कम डलवा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 150 की वैल्यू में वो 2 लीटर क्या लेस डलवा रहे हैं, और 750 में कितना निकालता है वो देख लीजिए। 750 2/150 इंटू 750, इसको मैंने सोल्व किया 10 लीटर, ये 10 लीटर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब क्या वो 10 लीटर क्या डलवा रहा है 750 रुपीज में, जब उसका प्राइस बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। अब तो 10 लीटर डलवा रहे, पहले कितना डलवा रहा होगा, पहले 12 लीटर डलवा रहा होगा, क्योंकि अब तो प्राइस बढ़ चुका है। मतलब पहले का प्राइस, पहले कितना डलवा रहा था 10 लीटर प्लस 2 लीटर, पहले वो 12 लीटर डलवा रहा था, कितने सेम 750 अमाउंट में। अब उसने उन्होंने क्या पूछा है, ओल्ड प्राइस पूछा है पेट्रोल का, तो ओल्ड निकाल लीजिए, क्या आएगा 750/12 लीटर, इसका सोल्व कर लीजिए। 12 6 × 72, 7330, 62.5 रुपीज मेरा आंसर आ गया। तो मेरा प्राइस क्या था पेट्रोल का पहले 62.5। अब देखिए, इसको मैं रिपीट करता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप करोगे। अब देखिए, पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ा और
जो व्यक्ति था 750 जितना पेट्रोल डलवा रहा था उसमें क्या 2 लीटर लेस आने लग गया। मैंने क्या किया, 750 की 20% वैल्यू निकाल ली, कितना 150 आ गया। 150 में वो 2 लीटर कम डलवा रहा है, तो मैंने देख लिया 750 में क्या 10 लीटर। तो ये 750 10 लीटर है जब क्या प्राइस 20% इंक्रीज है। तो अगर अब वो 10 लीटर डलवा रहा है, पहले कितना डलवा रहा होगा, ऑब्वियसली क्या 2 लीटर अब कम डलवा रहे हैं, पहले क्या 2 लीटर ज्यादा डलवा रहा होगा, मतलब क्या पहले 12 लीटर डलवा रहा होगा। तो मैंने 12 लीटर कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला था ओल्ड प्राइस, तो 750 का डलवा रहा है, 750/12, तो 62.5 मेरी पहले वैल्यू थी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एक और करता हूँ, ये क्वेश्चन फिर आप घर से करिएगा। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए, इफ प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 40%, ए पर्सन वुड बाय 4 लीटर लेस डीजल फॉर 700, फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन ऑफ डीजल। बिल्कुल इजी है, सेम वे है। अब देखिए क्या करोगे आप, 700 थे वैल्यू, 40% जब इंक्रीज हुई, जब 40% इंक्रीज होती है तो 700 में वो क्या है 4 लीटर कम डलवा रहा है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 700 का 40% कितनी वैल्यू आ जाएगी 280। 280 में क्या 4 लीटर डलवा रहे हैं कम, तो पूरा 700 में क्या होगा 4/280 इंटू 700। इसको जब मैंने सोल्व किया मेरा क्या आ गई वैल्यू 10 लीटर। तो उन्होंने क्या पूछा, फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन ऑफ डीजल। पहले जो कंज्यूम कर रहा था उसका वो क्या कर रहा था, अब वो 10 लीटर डलवा रहे हैं पहले, मतलब पहले 4 लीटर ज्यादा डलवा रहा होगा, 14 लीटर आएगा आंसर इसका करेक्ट। ये करेक्ट आंसर है, समझ गए आप, बिल्कुल इजी है। देखो बिल्कुल दो गिनती में 8 to 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे 40% की वैल्यू निकाल, 700 की 40% वैल्यू निकाली, 280 आ गई, 280 में 4 लीटर कम डलवा रहे, 700 में क्या आ गया पूरी 10 लीटर आ गई। अब क्या बोले वो 4 लीटर कम डलवा रहा था, तो पहले क्या 4 लीटर ज्यादा डलवा रहा था, कितना आ गया 14 लीटर। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। तो हम अभी कल मिलते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी मैंने जैसे कि आपको अपनी वीडियो में बताया है। तो हम मिलते हैं अब कल।